हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए पीजीटी 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पुराने पेपर को लेकर आया हूँ, जो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 को वीडियो को दे चुका हूँ। अगर आप सभी में से जो नहीं देखा हो उसको जाके देख लें। यह पार्ट दूसरा है। तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 51 प्रश्न है। हम्म तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो है 1000 पे 943 महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक है? कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था, तो वह था कांट। अगला प्रश्न है, वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? वेबर ने कब किया? 1909 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला कहाँ खोदी गई? तो वह रानीगंज में। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस में बांटा गया है? तो बांटा गया है मेसोजोइक महाकल्प को। मेसोजोइक महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कोयले के संचित भंडार कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम बताना है। कोयले के भंडार का अवरोही क्रम बताना है। तो वह है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है द्वितीय। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो यह है जर्मनी में। और रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर मिलाती है। तो स्वेज नहर किसको किसको मिलाती है? स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसको मिलाती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है। इसमें से बताना है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है, तो जमशेदपुर नहीं है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत भूगोल की नींव रखी? मानव भूगोल की नींव रखी, सॉरी, मानव भूगोल की नींव रखी, तो रखा है रेडजिल ने। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन आसाम में स्थित है? तो है चपनाला झील आसाम में स्थित है। चपनाला कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो लिखा था रिटर ने। रिटर ने अर्धकुंडे लिखा। हरिकेन का व्यास की लंबाई होती है हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है 500 से 600 किलोमीटर। विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? मत्स्य उत्पादन में प्रथम जापान। डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? डेविस ने 3 अपरदन चक्र की अवस्थाओं को बताया है। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति में पाए जाते हैं? ज्वारीय। सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? परिप्रशांत सागर पेटी में। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? उत्तर मध्य अफ्रीका में। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। किसने कहा था? हिटनर ने। अब इसमें प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम को दिया गया, उसका सही जोड़ा बनाया गया है। यमुना, यमुनोत्री से। कृष्णा, महाबलेश्वर से। गोदावरी, नासिक से। महानदी, सिहावा से।
अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था, वह था टालमी। अगला प्रश्न है, किस नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो कुंडाकुलम की नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने दिया था ये राज्य का जैव सिद्धांत? राज्य का जैव सिद्धांत दिया था रेडजल ने। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट। अगला प्रश्न है, वह भूगोल का पिता कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? तो किया था एराटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो सफल हुई पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति कहाँ कहाँ सफल हुई थी? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हुई। एटॉल क्या है? एटॉल एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, टार्न संबंधित है? तो टार्न क्या होता है? सर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की सावर ने। अगला प्रश्न है, खेतड़ी में क्या होता है? खेतड़ी में क्या है? तो वहाँ तांबा की खाने हैं। अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है? वह है पंजाब। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित कौन है? पंजाब। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो वह है बरखान। बरखान का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम इतने प्रश्न को लेकर आए थे 2013 के पुराने प्रश्नों का पार्ट 3। इसके बाद आएगा, जिसे आप लोग देखिएगा। यह पार्ट 2 था, पार्ट 3 इसके बाद आएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।